हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपको जो निर्णय बताने वाला हूं डेफिनेटली ये सुन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पति या पत्नी डाइवोर्स लेना चाहते हैं लेकिन वो डाइवोर्स का केस डालते हैं, उसके बावजूद भी सालों तक केस चलता रहता है। और पति के केस में क्या होता है कि मैक्सिमम केसेज में उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस भी होते हैं, कोई एफआईआर भी दर्ज होती है या कोई और भी केस हो सकता है जिसमें एलिगेशंस लगे हुए हों। अब दोस्तों ये जो मामला आज मैं आपको बताने वाला हूं ये अभी लेटेस्ट जजमेंट है 10 मार्च 2022 का, यानी केवल 2 दिन पहले का जजमेंट है। और इस जजमेंट में कोर्ट ने क्लियर ये माना कि जो पति है, पति पर प्रताड़ना हुई है, पति को परेशान किया गया है, उसको पुलिस थानों के चक्कर लगाए गए हैं, उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है, उसके पेरेंट्स को मेंटली टॉर्चर किया गया है, पत्नी ने क्रूरटी की है, डिसर्शन भी किया है और साथ ही साथ पति को डाइवोर्स भी ग्रांट कर दिया। यानी कुल मिलाकर के पत्नी के सारे एलिगेशंस को झूठा भी बताया और बहुत हद तक जाकर के पति को राहत भी दी। और स्टेटमेंट्स जो कोर्ट की हैं वो ऐसी हैं जो कि आपको लगेगा कि यदि किसी मामले में हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी, आगे के लिए कहीं पे आप अपनी लाइफ में आगे मूव भी करोगे तो वो स्टेटमेंट देख करके किसी को भी लगेगा कि भाई इसके साथ गलत हुआ था इसीलिए इसकी शादी टूटी है। अगर एलिगेशंस के साथ अपने को डाइवोर्स मिला तो वो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको भी अब ऐसा लगता है कि अब हमारा रिश्ता नहीं चल सकता या दोनों में से किसी पार्टी ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया है। तो दोस्तों आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए पूरे मामले को समझते हैं। पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया था, फैमिली कोर्ट ने उसकी डाइवोर्स की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब इसकी अपील में वो आया दिल्ली हाई कोर्ट में। अब यहां पर कोर्ट ने यह माना कि पति के आचरण को देखकर यह लगता है कि जब तक उसने सेक्शन 9 भी डाला था वो अपना घर बचाना चाहता था, पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। इसके अलावा पत्नी ने कॉ सेल में जाकर के एक शिकायत दे दी पति और उसके सारे घर वालों के खिलाफ। और जो सेक्शन 9 उसने डाला था उसके जवाब में भी उस पर बहुत सारे आरोप लगाए और सेक्शन 9 को खारिज करने के लिए बोला। अब पत्नी के ऐसे आचरण से बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, उसकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। और साथ ही साथ यह भी क्लियर है कि पति की शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों के प्रति उसकी संवेदनशीलता की कमी भी बिल्कुल स्पष्ट है। अब जो उसने शिकायत दर्ज कराई थी ये सेपरेट होने के, यानी जब उसने मैट्रिमोनियल घर छोड़ा था उसके 2 साल के बाद जाकर के दर्ज करी थी कि मुझसे दहेज मांगते हैं, प्रताड़ित करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये उसके पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों का चरित्र हनन के समान है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बोला कि भाई इसमें जो पति था और उसके जो परिवार वाले थे उनको 30-40 चक्कर पुलिस स्टेशन के लगाने पड़े, जो कि एक अच्छी जगह नहीं होती है। और जब भी वो लोग वहां पे गए होंगे तो उनको मानसिक आघात भी हुआ होगा, साथ ही साथ खतरे की तलवार भी उनके लिए लटक रही थी कि कब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए, कब उनकी अरेस्टिंग हो जाए। और साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि जितने भी आरोप उसने लगाए थे ये पति और उसके घर वालों को केवल फंसाने के लिए लगाए थे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यहां पर परित्याग बिल्कुल स्थापित है, पत्नी जो थी वो वापस ना लौटने का कोई भी औचित्य नहीं बता पाई है। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर माना कि पत्नी की तरफ से क्रूरता भी हुई है, उसके तरफ से परित्याग भी हुआ है और इसके बेस पे जो फैमिली कोर्ट का फैसला था उसको खारिज करते हुए डाइवोर्स दे दिया गया। तो दोस्तों ये पूरा मामला था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ समय पहले मुझे शिकायत मिली कि कुछ लोग नीचे कमेंट में महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। यदि कोई महिला अपनी कमेंट डाल रही है तो वापसी में उसको गाली गलौज लिख रहे हैं और वो कमेंट्स मैंने खुद भी देखी थी जो कि किसी भी तरह से सही नहीं कही जा सकती है। तो थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है दोस्तों। ये जो चैनल्स हैं ये लीगल अवेयरनेस देने के लिए हैं, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को टॉर्चर करने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं। महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही कमेंट्स में सवाल पूछने का पूरा पूरा अधिकार है। जो भी ऐसी वीडियो होती हैं जिनमें हस्बैंड फेवर के फैसले होते हैं वहां पे महिला आकर के कोई कमेंट लिख देती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इससे आपको राइट मिल गया कि आप उसके कमेंट पे जाकर के उसके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करें। दोस्तों हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए और सभी के जो व्यू होते हैं अगर आप उनका जवाब भी दे रहे हो तो एक अच्छी लैंग्वेज में दो, एक सभ्य लैंग्वेज में दो। गाली गलौज करना किसी को भी शोभा नहीं देता। दोस्तों यही हमारी पहचान होती है कि हम अपनी बात को कैसे रखते हैं। अपने विचार जरूर रखिए, जवाब उनको देना है आप दीजिए, लेकिन लैंग्वेज का ध्यान रखिए। अब फॉर एग्जांपल किसी महिला ने ये लिखा कि मेरा इतने इतने सालों से केस चल रहा है सर, कुछ हो नहीं रहा है, तो आप नीचे जाके लिख देते हैं कि आपने अपने पति पर झूठे केस किए होंगे, आपने ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा। आपको हक नहीं है क्योंकि आप दूसरे की लाइफ के बारे में नहीं जानते कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और ये केवल आपकी कुंठित बुद्धि का परिचय है। आप सामने वाले की लाइफ के बारे में नहीं जानते, केवल उसकी एक स्टेटमेंट पढ़ के आपने अपने विचार बना लिए और इतना कुछ उसको बोल दिया। इट इज रॉन्ग। इसी प्रकार से चाहे महिला पक्ष भी है उनको भी गलत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वीडियो केवल आपको लीगल जानकारी दे रहा है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों अब से आप जो भी कमेंट करेंगे वो थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान में रख के करेंगे। और दोस्तों आप लोगों के लिए जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।